कोच राहुल द्रविड़ को लेकर भी बड़ी अपडेट आ रही है। क्रिकबज़ की रिपोर्ट है कि क्या वो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कोच रहेंगे, रिपोर्ट के अनुसार, क्योंकि उनकी अगर आप देखें जो उनका कार्यकाल है वो जून में खत्म हो रहा है। लिहाजा बीसीसीआई जल्द ही नए कोच के लिए आवेदन निकालने वाली है। यानी कि अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप के बाद, मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप में रह जाएंगे द्रविड़, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो फिर कोई नया कोच बनेगा, यानी कि एक नए तरीके से। लेकिन द्रविड़ के पास एक ऑप्शन जरूर रहेगा, वो जब वो चाहे तो फिर से फिल कर सकते हैं वहां पर, और उसके बाद अगर वो बनते हैं तो फिर मतलब बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग कोच हमें वही दिखा देंगे। लेकिन एक और चीज है कि उनसे जब सवाल पूछा गया ना कि वो इंडियन कोच रहेंगे या फॉरेन कोच रहेंगे, तो उस पर भी उन्होंने बोला है कि ये डिसाइड नहीं है, कोई भी हो सकता है। मतलब कोई भी हो सकता है, यानी कि इंडिया से बाहर का भी कोई कोच हो सकता है। और हमने देखा है कि जब इंडिया के बाहर के कोच थे तो हमने वर्ल्ड कप भी जीता है। गैरी कर्स्टन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखिए, बाकी जैसे हमने अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कोचेस की बात देखी है इंग्लैंड की टीम में, वो हमारे यहाँ नहीं होने वाला। वहां पर जयशाह ने ये क्लियर कर दिया है कि हम अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कोच नहीं रखेंगे। हाँ, एक यही बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच यही रहेंगे जो तीनों फॉर्मेट में काम करने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट है राहुल द्रविड़ के फ्यूचर के लिहाज से। अगर आप देखें इस T20 वर्ल्ड कप के बाद उनका कार्यकाल खत्म होगा, और फिर अगर आप देखें ओडीआई के बाद ही खबर थी कि शायद वो वहां पर हटने वाले थे, लेकिन उसके बाद उनका कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया था। लेकिन यहां पर क्या रहेगा कि अब जून में उनका कार्यकाल खत्म होगा, फिर आवेदन निकाले जाएंगे नए कोच के लिए। तो वहां पर फैसला होगा कि नया कोच कौन आवेदन वहां पर अप्लाई करता है। और आपके पास अगर आप देखें तो ऑप्शन भी ज्यादा नहीं है। सहवाग अगर आप देखिए, सहवाग को लेकर पिछली बार आ रही थी, पर ये लोग इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि बहुत मुश्किल है कि वहां पर कोच बन पाए। लेकिन एक और बयान उन्होंने दिया है इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं आईपीएल में भाई इम्पैक्ट प्लेयर अगर आप देखें बहुत काम की चीज है। सिराज ने बोल भी दिया भाई तो सर पे कफन बांध कर आते हैं। तो ऐसे में जयशाह का जो बयान है इम्पैक्ट प्लेयर पर, वो क्या है, शिव बताया भाई। देखो, इम्पैक्ट प्लेयर पर जयशाह ने कहा कि ये देखो एक टेस्ट टेस्ट रूल था जिसको इम्प्लाई किया गया था, ताकि जो 2 एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं एक टीम में, यंग प्लेयर्स खास करके 2 एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं, उनको जगह मिल सके। तो ऐसे में उन्होंने एक तरीके से पॉजिटिव वे में बोला। तो वहां पर उनसे सवाल किया गया होगा कि भाई अगर आपने ऐसा रखा है, लेकिन इसके बाद तो जो ऑलराउंडर्स हैं, ऑलराउंडर्स का रोल तो आपने खत्म ही कर दिया, क्योंकि भाई जिस साइड को आपको बल्लेबाजी की जरूरत है वो बल्लेबाज लेकर आ जाता है, जिसको गेंदबाजी जरूरत है वो गेंदबाज लेकर आता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये परमानेंट रूल नहीं है, इस पर अभी डिस्कशन किया जाएगा, कप्तानों से, कोचेस से, इन सभी से डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद इस रूल पे जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक इस रूल पे कोई भी नेगेटिव फीडबैक हमें नहीं मिली है। बिल्कुल, पर वही खिलाड़ियों के तौर पर अगर आप देखें, रोहित शर्मा ने भी कहा था कि देखिए ये एंटरटेनमेंट के लिहाज से बेहतर है, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिहाज से। उन्होंने भी सही से उसको एग्री नहीं किया था। लेकिन हो सकता है जो मिला जुला बयान है इनका, यानी फ्यूचर में आप इम्पैक्ट प्लेयर नियम को अगर आप देखें तो आप इंडियन टीम में भी देख सकते हो वहां पर कि यहां पर भी इम्पैक्ट प्लेयर रूल काम करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर भी बयान सामने आया उनका। बिल्कुल, वहां पर देखिए 2 चीजें एक साथ उन्होंने कहा कि देखिए जो आईपीएल में मीटिंग की बात हो रही थी, रिटेंशंस को लेकर लगातार खबरें आ रही थी कि कितने रिटेंशन किए जाएंगे, कितने खिलाड़ी रिटेन होंगे अगले, जो क्योंकि मेगा ऑक्शन है अगले साल। तो इस चीज पर भी उन्होंने बोला कि भाई देखिए बहुत जल्द रिटेंशन की जो है वो मीटिंग रखी जाएगी। उसके बाद उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है, मतलब चैंपियंस लीग की अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें, चैंपियंस लीग ट्रॉफी T20 की बात करें, तो वहां पर उस पर भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। उसमें डिस्कशन होगा बाद में, उसके बाद में डिस्कशन होगा। यानी कि शायद हो सकता है कि वर्ल्ड कप के बाद वो डिस्कशन किया जाए, आईपीएल के या फिर आईपीएल के जब मेगा ऑक्शन हो जाए उसके बाद डिस्कशन किया जाए। और एक और बड़ा बयान उनका सामने आया है, जो हमने आपको पहले भी अपडेट दी थी कि भाई क्या होने वाला है रिटेन को लेकर, जो आप बता ही रहे थे रिटेन को लेकर, और वो मीटिंग कब होने वाली, क्योंकि पहले क्या था भाई 16 तारीख को होगी, लेकिन फिर वो कैंसिल कर दी गई थी। उस पर भी उन्होंने थोड़ा क्लियर किया है कि क्या नियम होने वाला, और ये बैठक को लेकर के जल्द ही वो मीटिंग करने वाले हैं आईपीएल की फ्रेंचाइजीज को लेकर, क्योंकि अगले साल मेगा ऑक्शन है। और मेगा ऑक्शन में नियम क्या रहने वाला है, कितने खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हैं, कितने खिलाड़ियों को आप रिलीज कर सकते हैं, आरटीएम के तहत आप कितने खिलाड़ियों को अपने अंदर ला सकते हैं, इन सारी बातों पर मीटिंग होगी और उसमें तय किया जाएगा कि क्या कुछ टीमों के लिहाज से बेहतर रहेगा। लेकिन अभी उन्होंने तारीख नहीं बताई, उन्होंने कहा जल्द ही हो जाए, जल्द ही मीटिंग की जाएगी। यानी कि वर्ल्ड कप से पहले या वर्ल्ड कप के बाद, अगर वर्ल्ड कप के मुझे लगता है कि बाद में हो सकता है या फिर पहले भी हो सकती है। हाँ, वर्ल्ड कप जल्द ही उन्होंने बोला है, तो जल्द ही का मतलब तो है जल्दी से जल्दी करना चाहेंगे।
अब यहाँ लेकिन टाइम भी तो नहीं है, अभी आईपीएल चलता रहेगा, उसका 5 दिन का लूप है, फिर वर्ल्ड कप शुरू हो हाँ, फिर वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, ज्यादा टाइम आपको बचेगा नहीं। या तो आप यही करिए कि वर्ल्ड कप के बीच में कर लीजिए, वर्ल्ड कप से पहले मतलब जो वो गैप है, या फिर 5 दिनों का जो गैप है, या इसी आईपीएल में जो अभी कुछ दिन बचे हुए हैं इसमें आप कर लीजिए। तो भाई ये अपडेट है क्रिकेट। एक और है हाँ। जो WTC पर भी उन्होंने बोला है क्या? कि जो WTC का फाइनल होता है ना, वो WTC का फाइनल इंग्लैंड में होता है, तो उसे इंग्लैंड के बाहर कराने की भी चर्चा की जाएगी। ये अपने आप में अगर आप देखिए बड़ा बयान है, क्योंकि बार बार हमने देखा है कि जो WTC है इंग्लैंड में होता है, इस पर सवाल भी उठते हैं यार देखिए सिर्फ वहीं पर करवाया जा रहा है जब से शुरू हुआ है, फिर एक दलीलें दी जाती हैं, वहां लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इंडिया में अगर आप देखिए यहाँ पर भी लोग टेस्ट क्रिकेट अब पसंद कर रहे हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें या फिर बाकी देशों की बात करें, तो ये बड़ा बयान है कि अब जो है WTC का फाइनल है इंग्लैंड के बजाय और भी बाकी जगहों पर खेला जाएगा। यानी कि अभी का जो सर्कल इसका तो क्लियर है कि वो इंग्लैंड में खेला जाएगा, लेकिन उसके बाद वाला जो WTC होगा उसका फाइनल इंग्लैंड में ना खेलकर कहीं और खेला जाएगा। इस पे चर्चा होंगी अभी, इस पे फाइनल किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। और इसके बाद उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट पर भी एक बयान दिया। उन्होंने ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जहां पर रेड बॉल क्रिकेट के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको बढ़ाने की बात की गई थी। तो यहाँ पर वो भी ये चीज क्लियर की गई है कि देखिए जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो हार्दिक पांड्या को ग्रेड ए में रखा गया था, हार्दिक पांड्या ग्रेड ए पर भी उन्होंने बोला है कि उन्हें इसलिए ग्रेड ए में रखा गया है क्योंकि उन्होंने जो वाइट बॉल क्रिकेट, डोमेस्टिक का वाइट बॉल क्रिकेट है, वो खेलने पे रजामंदी दी थी। इस वजह से उन्हें ग्रेड ए में रखा गया था। उनकी बात को सुनकर रख दिया गया। उनकी बात को सुनकर। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि हार्दिक पांड्या को लेकर जय शाह ने यहाँ पर बयान दिया है, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे कि भाई ये तो फॉर्मेट खेलते नहीं, चोटिल रहते, तो उनको ग्रेड ए में क्यों रखा गया। वहां पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि देखिए ग्रेड ए में इसलिए है क्योंकि उन्होंने जब व्हाइट बॉल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए जब उनसे बोला गया था कि भाई आप डोमेस्टिक क्रिकेट को लोग तरजीह नहीं दे रहे, वहां पर हार्दिक पांड्या ने कहा कि देखिए मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हूं, शर्त बस मतलब यही है कि अगर मैं उस दौरान इंडिया के मुकाबले नहीं होते हैं, और साथ ही वो अगर आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं तो रणजी नहीं खेलेंगे। सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे अगर उस दौरान इंडिया के मुकाबले नहीं है तो हार्दिक पांड्या खेलने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर बयान है। कहीं ना कहीं अगर आप देखिए 4-5 पॉइंट को उन्होंने कवर किया है। पहली चीज, राहुल द्रविड़ का जो कोचिंग का समय है वो खत्म हो रहा है, जून में खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए जल्द ही BCCI जो है वो एक तरीके से आवेदन निकालने वाली है कि जो अप्लाई करना चाहते हैं, टीम इंडिया के कोच बनना चाहते हैं, वो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। VVS लक्ष्मण की आपने जिक्र किया, लक्ष्मण भी अगर आप देखिए अंडर 19 और एशियन गेम्स में टीम जाती है, वहां पर साथ जाते हैं, वो भी एक ऑप्शन में रहेंगे। लेकिन क्या उनकी तरफ हम जाएंगे या कोई और ज्यादा थोड़ा सा एग्रेसिव कोच की तरफ जाएंगे? हमने देखा था जब एक तरीके से रवि शास्त्री थे तब टीम इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था, मतलब एग्रेसिव मोड में खेलते थे वो। जो अभी बात होती है, बहुत बार चर्चा होने लगती है कि भाई आप डिफेंसिव मोड में चले जाते हो, डिफेंसिव कोच हैं, डिफेंसिव कप्तान है, ऐसे बार ब्लेम हमें देखने पड़ते हैं, तो वो शायद नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल एग्रेसिव कोच लाना चाहिए। और आज के जमाने में जिस तरीके की क्रिकेट खेली जा रही है, चाहे हम T20 देख लें, टेस्ट क्रिकेट में भी बेसबॉल एक नया अपने आप में वो आ गया है, और ODI में भी आप देखिए तेज ही खेलते हैं, तो वहां पर आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। तो एग्रेसिव कोच अगर आता है तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम, खासकर क्योंकि इंडियन टीम के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो उस पोटेंशियल के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा।